अच्छा आचार्य जी, कोई चलेगा तो पहले पैरों के आभूषण बजेंगे कि हाथों के? पहले पैर के बजना चाहिए, पर तुलसीदास जी कह रहे हैं पहले कंगन बजे फिर पैरों के नूपुर बजे। श्रीवास्तव जी ऐसा क्यों हुआ? जानकी जी मन में विचार करती हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और हो, सुंदर तो कोई भी हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे प्राण वल्लभ के अतिरिक्त कोई और हो, तो कैसे पता चले? अब लताएं हैं, उनके पीछे राम जी हैं, दिखाई दे नहीं रहे हैं, जानकी जी थोड़ी छोटी हैं, तो उन्होंने अपने सूर्य नारायण को प्रणाम करने के बहाने हाथों को ऊपर किया। हथेलियों को दिख जाएगा, हथेलियों में है कंगन, और किशोरी जी के श्रीअंग में जो आभूषण है वो जड़ नहीं है, वो सब चेतन है, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। कंगनों से कहा कि जरा ऊपर होके देखो तो सही मेरे प्राण वल्लभी है कि कोई और है। तो हाथ ऊपर उठाए तो एक कंगन तो नीचे खसक चुका था, एक यहां था, ध्यान से समझना, एक नीचे खसक गया, एक ऊपर है। तो ऊपर वाले कंगन ने देखा कि अरे अरे वही राम जी ही है, और ऊपर वाला कंगन खसक के आया तो नीचे वाले पे टकराया, और नीचे वाला कान के पास आके टकराया, माने कान में कह रहा है कि हाँ हाँ वही है, डरो मत चलो। तो पहले क्या बजा? कंकण। इसलिए गोस्वामी जी पहले कंकण का लिख रहे हैं, बोले पहले कंगन बजा, कंकण, फिर किंकणी, फिर एकदम स्फूर्ति हुई तो जो कमर में बनी हुई करधनी है वो हिल गई। तो कमर की करधनी हिली तो किंकणी माने करधनी, कंकण किंकणी, फिर नूपुर, फिर जो है प्रेम पुलकित होकर जानकी चली तो नूपुर बजने लगे। कंकण किंकण नूपुर ध्वनि सोनी। उधर लक्ष्मण जी से राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण देखो ये कौन आ रहा है? तात जनक तनयाय है सोई, और धनुष यज्ञ जहि कारण होई। जिनके कारण धनुष यज्ञ होने वाला है ये वही विदेह राज नंदिनी आ रही हैं। आज जो है प्रथम मिलन श्री सीताराम जी का लीला में हो रहा है। वैसे तो गिरा अर्थ जल बीज समकयति भिन्न न भिन्न है, पर लीला में आज प्रथम दर्शन एक दूसरे का। तो जैसे ही हमारी किशोरी जी ने लता भवन में छुपे हुए रघुनाथ जी की ओर देखा और राम जी को देखा, राम जी ने जानकी जी की ओर देखा, एक दूसरे को देखते ही रह गए, जो है टकटकी लगाए, राम जी जानकी जी को देख रहे, जानकी जी राम जी को देख रहे हैं। राम को देख करके जनक नंदनी हो बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, कि चारों अखियां लड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई। बहुत सुंदर दिव्य मिलन है, श्री सीताराम जी का मिलन है। जो पलके हमारी उठती गिरती है ना, इसमें निमि नाम के एक राजा हैं, जनक के ही पूर्वज हैं, उनका वास माना गया है। तो उन्होंने देखा, मानो पलकों में रहने वाले निमि राजा ने विचार किया कि ये तो मेरी बेटी जो है उसका दामाद से मिलन हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर हट जाऊं। तो जनक जी के पूर्वज जो है निमि मानो हट गए हों, इसलिए पलकों ने गिरना बंद कर दिया। अपलक नेत्रों से जानकी जी राम जी को देख रही हैं, राम जी जानकी जी को देख रहे हैं, अपलक नेत्रों से देखते ही चले जा रहे हैं। और बड़ी देर तक जानकी जी देखती रही। सखियों ने कहा, जानकी चलो चलो बहुत देर हो गई, चलिए। तो जानकी जी ने फिर अपना ध्यान हटाया, फिर माँ का भय मन में माना और लौटने लगी। लेकिन बार बार लता भवन में राम जी को देख रही हैं, तो क्या देखती हैं? राम जी के सिर पर मोरपंख यहां लगा है। अच्छा, राम जी ने वैसे मोरपंख ही नहीं लगाया, लेकिन पुष्प वाटिका में राम जी ने भी मोरपंख लगाया है। मोरपंख सोहतनी के, मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीचा बिचा कुसुम कली के,
मोर पंख सिर सोहत दोबारा लौट के देखा तो कैसा स्वरूप है? बोले राम जी ने मोर पंख का मुकुट पहन रखा है और छोटी छोटी जो पुष्पों की कलियां हैं, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, कुसुम माने पुष्प, उसकी कलियां जो अभी खिली नहीं है, माने वो फूल जो अभी खिले नहीं है, उनको लक्ष्मण जी ने उठाया। खिले खिले फूल तो राम जी ने गुरु जी की पूजा के लिए ले लिए, और जो कलियां थी अभी खिली नहीं थी, उनको लक्ष्मण जी ने उठाया और राम जी के मुकुट में लगा दी। और संकेत कितना प्यारा है आचार्य जी, बोले खिले हुए हैं यानी जो परिपक्व हो गए हैं, जो सवर गए हैं, उनको तो राम जी स्वीकार कर लेते हैं, पर हम जैसे जो अधकचरे हैं हो सकता है राम जी स्वीकार ना करें, पर जीवाचार्य लक्ष्मण कृपा करके उठा के राम जी के चरणों में पहुंचा देते हैं, जैसे लक्ष्मण जी ने बिना खिली उन कलियों को उठा के पहुंचा दिया। गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, जिनमें अभी कुछ कमी है, जो विकसित नहीं हुए, जो खिले नहीं, उनको भी लक्ष्मण उठा के राम तक पहुंचाते हैं। जानकी जी ने उस शोभा को देखा और शोभा को देख करके अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। लोचन मग रामहि और आनी, दीने पलक कपाट सयानी, लोचन मग रामहि और नेत्रों के मार्ग से राम जी को हृदय में ले गई और नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, राम जी की स्थिति क्या है? बोले भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सौभाग सौंदर छवि छाए, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। आचार्य जी, राम जी को पसीना आ रहा है, श्रम बिंदु माने पसीना। अब देखो गर्मी का समय नहीं था, क्योंकि जानकी जी का विवाह कौन से महीने में हुआ है? अच्छा, कितने लोगों को पता है राम जानकी का विवाह कौन से महीने में हुआ? हाथ उठाएंगे जिनको पता है। आप लोग कथाएं तो खूब सुनते हैं और पता नहीं क्या सुनते हैं। अरे सीताराम जी का विवाह अगहन के महीने में हुआ, मार्गशीर्ष जिसे हम लोग कहते हैं। उसमें विवाह पंचमी आती है, लोग बड़ा उत्सव मनाते हैं। विवाह पंचमी में खूब उत्सव होते हैं। हमारे वृंदावन में बहुत बड़े बड़े उत्सव होते हैं, जनकपुरी में, अयोध्या जी में। तो अगहन के महीने में ठंड होती है, तो अभी थोड़े दिन पहले निकला, तो अगहन में ठंड होती है। अच्छा, अगहन में विवाह हुआ तो थोड़े दिन पहले पुष्पवाटिका का प्रसंग एक आध महीने पहले का होगा, थोड़े दिन 10-20 दिन पहले का होगा। इसका मतलब गर्मी का समय नहीं था, ठंडियां थी। और ऐसा भी नहीं कि दोपहरी का समय हो तो थोड़ा धूप चढ़ गई हो, सवेरे सवेरे का समय। और ये भी नहीं कि बहुत परिश्रम कर रहे हैं। राम जी क्या कर रहे हैं? बोले पुष्प उतार रहे हैं, उसमें कोई परिश्रम नहीं। तो पुष्प उतार रहे हैं, ठंडी का समय, सवेरे का समय, पर पसीना क्यों आ रहा है? भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। तो इसके लिए आचार्य जी, जनकपुर वालों का भाव अलग है, अयोध्या वालों का अलग है। जनकपुर वाले कहते हैं इसलिए पसीना आ रहा है कि राम जी सोचते थे कि मैं बड़ा सुंदर हूं, पर जानकी जी के सामने आए तो पसीना पसीना हो गया। सुंदरता तो ये होती है। अयोध्या वाले बोले नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तो बोले पसीना इसलिए आ रहा है, आप किसी व्यक्ति को किसी कमरे में बंद कर दो, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो, हवा का कोई आना जाना ना हो, तो उसको पसीना आएगा कि नहीं? बोले वो तो आएगा, लेकिन ये बताओ राम जी तो बगीचे में खड़े हैं। बोले नहीं, बगीचे में तो खड़े हैं, लेकिन जानकी जी ने नेत्रों के मार्ग से अंदर ले गई। लोचन मग रामहि और आनी, और फिर क्या किया? बोले दरवाजा बंद कर दिया, दीने पलक कपाट से आनी, और नेत्र बंद करके दरवाजे बंद कर दिए। अब हृदय में बंद कर दिया तो पसीना नहीं आएगा तो क्या होगा? बोले इसलिए राम जी को पसीना आ गया। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सौभागा सौंदर छवि छाए, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि थोड़ी दृष्टि मुझ पर भी पड़ जाती, क्योंकि ये मेरी माँ है, भक्ति मैया है, मुझ पर भी कृपा हो जाए।
तो जानकी जी नेत्र बंद करके खड़ी थी और नेत्र खोले तो सकोचिसी तब नयन उघारे और सनमो के दो रघु सिंह निहारे सकोचिसी तब नयन उघारे। जानकी जी ने जब अपने नेत्र खोले तो सन्मुख राम लक्ष्मण दोनों को देखा, माने दोनों पे दृष्टि पड़ गई। लौट के फिर गौरी जी के मंदिर में आई और गौरा जी के मंदिर में आकर गौरा जी का पूजन करने लगी। गौरा जी से प्रार्थना कर रही हैं। अभी पूजा करके गई थी, अब प्रार्थना कर रही हैं। क्या प्रार्थना कर रही हैं? हम लोग भी करें। जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। राम जय जय राम, हो जय हो गौरा माँ तेरी जय हो गौरा माँ, तेरी जय हो गौरा माँ, तेरी जय हो गौरा माँ। हो अटल सुहागनी जय हो गौरा माँ, अटल सुहाग तेरी जय हो गौरा माँ। अच्छा आचार्य जी, गौरा जी की स्तुति तो हो ही रही है, पर आचार्यों ने इसकी टीका की है कि आधी चौपाई तो जानकी जी बोल रही हैं और आधी पार्वती जी गौरा जी बोल रही हैं। ये कैसे हो जाएगा? बोले जानकी जी कह रही हैं जय जय गिरिवर राज किशोरी, आप गिरिवर राज की किशोरी हैं, माने हिमालय की पुत्री हैं। तो जानकी जी कह रही हैं जय, तो वो कह रही हैं पार्वती जी जानकी जी से कि जय महेश मुख चंद्र चकोरी। अब ये कैसे घटित होगा? बोले भगवान शंकर के जो मानस चंद्र हैं, मन में बसे हुए, वो कौन है? राम जी। बोले राम जी जो है भगवान शंकर के हृदय में बसने वाले चंद्र और उनकी चकोरी जानकी। तो गौरा जी कह रही है हे जानकी मैं भी तुम्हें प्रणाम करती हूं। अब जानकी जी बोली जय गजबदन षढ़ानन माता, जानकी जी कह रही है हे गणेश जी और कार्तिकेय जी की माता तुमको प्रणाम है। तो गौरा जी कह रही है मैं तो दो बेटों की मां हूं, लेकिन तुम जगत जननी दामनी दुति गाता। जय हो गौरा माँ तेरी जय हो गौरा माँ, जय हो गौरा माँ तेरी जय हो गौरा माँ। फिर जो है जानकी जी बोली नहीं तब आदि मध्य अवसाना, तुम्हारा कोई आदि मध्य नहीं है। तो गौरा जी बोली तुम्हारा भी अमिते प्रभाव कोई नहीं जाना। हो गौरा माँ तेरी जय हो गौरा, तुम्हारा प्रभाव भी कोई नहीं जानता। हो गौरा माँ तेरी जय हो गौरा। हो भाव भाव बेभाव पराभाव करने, विश्व विमोहनी सोवस बेसा। जय हो गौरा माँ तेरी जय हो गौरा माँ, जय हो गौरा माँ तेरी जय हो गौरा माँ। जानकी जी ने बड़ी प्यारी स्तुति की और जानकी जी की स्तुति सुनकर के गौरा मैया प्रसन्न हो गई और गौरा जी की मूर्ति मुस्कुरा गई। हंसी माल मूरत मुस्कानी। आप कभी भी भगवान की पूजा कर रहे हैं और भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ पुष्प अचानक गिर जाए तो समझना भगवान का आशीर्वाद मिल गया, भगवान वरदान दे रहे हैं। माला खसक जाए, कई बार भगवान की माला अपने आप खसक, कई लोग डर जाते हैं अरे माला खसक गई। अरे माला खसक गई तो भगवान प्रसन्न होकर आपको वरदान दे रहे हैं। और विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी। अच्छा माला क्यों खसक गई? आचार्य जी एक बहुत बढ़िया एक महाराज जी अर्थ कर रहे थे। बोले माला इसलिए खसक गई, वो जानकी जी ने पहनाई थी तो गौरा जी को डर लगा
मैं जब सती थी तो जानकी का रूप बनाया, शंकर जी ने मेरा त्याग कर दिया, और ये माला इन्होंने पहनाई है, इनके हृदय में राम जी हैं, कहीं भोले बाबा कुछ और अर्थ ना लगा ले वरना मेरा फिर त्याग हो जाए। उन्होंने माला खसका दी, तुम्हारी माला तुम जानो, और तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे देती हूँ। क्या कि सुन सिय सत आशीष हमारी, पूजहि होए मनो कामना। और पर बहुत सुंदर वरदान दिया है, मनो जाहे राजा मिलहि, वर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, सने जानत रावरो, यही भांति कोई आशीष सुनसी, चाहे तो हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, हाँ मुदित मन मंदिर चली। मन जाहे राचो, गौरा जी ने कहा तुम्हारे मन में जो रचा है वो मिल जाएगा। अब जानकी जी सोच रही हैं मन में रचा है, पता नहीं ये क्या समझ रही, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कैसे निश्चित हो कि मैंने जो चाहा है वो ही दे रही हैं। सहज सुंदर सावरो, बोले सावरा तो कोई भी हो सकता है, सहज सुंदर भी कोई हो सकता है, लेकिन फिर गौरा जी ने कहा करुणा निधान सुजान शील, करुणा निधान। अब जानकी जी समझ गई करुणा निधान तो मेरे सरकार हैं, निश्चित मुझे वही मिलेंगे। अच्छा आपको पता है गौरा वो जानकी जी राम जी से क्या बोलती हैं, क्या नाम लेके पुकारती हैं? है करुणा निधान, क्योंकि ये नाम गौरा जी ने दिया है। तो पुराने समय में पत्नियां नाम नहीं लेती थी ना पति का, तो जानकी जी क्या बोलती थी? करुणा निधान। और राम जी जानकी को बोलते थे जानकी, सीता नहीं बोलते थे, सीता नाम है लेकिन क्या बोलते थे? जानकी। तो हनुमान जी जब लंका में गए तो जानकी जी के मन में यह था कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई राक्षसी माया हो, तो डर रही थी। तो राम जी ने कोड वर्ड बतला दिया था, बोले ये बोलोगे तो वो समझ जाएंगे तुम मेरे भेजे हुए हो। तो हनुमान जी ने कहा राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और जैसे ही कहा करुणा निधान का भक्त हूं तो समझ गए अरे करुणा निधान तो मैं ही बोलती हूँ, मेरे वही है, वही करुणा निधान। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत राम। वरदान मिल गया। किशोरी जी अपने महल में पधारी हैं, राम लक्ष्मण गुरुजी के पास पधारे हैं, पुष्प ले जाकर गुरुजी को दिए और पूरी घटना सुना दी, छुपाई नहीं। आज ऐसा ऐसा हुआ, जिनका आज स्वयंवर है वो हमारे वाटिका में आई थी, हमें भी दर्शन हुआ। गुरुजी मुस्कुराए और लक्ष्मण जी से कहा बेटा सुनो, सो फल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनो है। तुम्हारा मनोरथ सफल होगा, मतलब तुम चाहते हो तुम्हारी मां बन जाए तो वो वही बनने वाली है। लक्ष्मण जी से कहा, राम लक्ष्मण प्रसन्न हुए। अब गुरुजी की पूजा संपन्न हुई, उधर जो है बड़ा विशाल धनुष यज्ञ की तैयारी हो गई। अब हम लोग जरा स्वयंवर की ओर चलें। महाराज जनक की सभा है, बड़े उच्च स्थान पर जो है धनुष रखा हुआ है। द्वीप द्वीप के बड़े बड़े राजा महाराजा, राजा महाराजा आकर के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े योद्धा, और विविध प्रकार से वो सभा सजी हुई है। राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी उस सभा में पहुंचे तो राम जी कैसे दिखाई दे रहे हैं? जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखाई तेन तैसी, प्रभु मूरत देखाई तेन
देखहि रूप महारणधीरा मन हो वीर रस हरहु शरीरा मन हो वीर रस हरहु शरीरा जिनकी रही भावना जैसी जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तेन तैसी प्रभु मूरत देखहि तिन तैसी जैसी जिनकी भावना भगवान वैसे दिखे। भगवान को देखकर कुटिल राजा डर गए। योगियों को लगा परम तत्व आ रहा है, भक्तों को लगा भगवान आ रहा है, जनकपुर वासियों को लगा हमारे सगे संबंधी आ रहे हैं। सब मंचन ते मंच, एक सब मंचों से एक सुंदर मंच। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण वहां विराज गए, सभा सज गई। जनक जी ने अपने बंदीगणों से कहा मेरा प्रण सुनाओ। बंदीगणों ने सबको प्रण सुनाया। अच्छा, राजाओं में इतनी जल्दी थी धनुष तोड़ने की, आचार्य जी सोचते थे कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा हमसे पहले तोड़ दे, हमारा नंबर ना आए, इसलिए व्याकुल हो रहे थे कब उठे और कब जाके धनुष तोड़ दें। सब बड़ी जल्दी में हड़बड़ाहट में थे। जैसे ही बंदीगणों की बात सुनी तो राजा जो है व्याकुल हो रहे हैं। अब एक एक करके उठना प्रारंभ किया। पारी कर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देव ही सिर नाई। कमर बांध के परिकर बांध उठे, अकुलाई अकुला रहे हैं, जल्दी चला जाऊं। चले, चल दिया, फिर इष्ट देवता को स्मरण कर रहे हैं। अच्छा, जाने से पहले स्मरण करना चाहिए, लेकिन चले पहले, बाद में देवताओं को प्रणाम किया है? लेकिन उठाना तो दूर, हिला भी ना सके। और जो उठाने जाता है, जब वो लज्जित होके आके बैठ जाता है तो दूसरे राजा कहते अच्छा हुआ इससे नहीं उठा, हम नहीं तो हम क्या उठाते, हम उठाएंगे। अच्छा, इष्ट देवताओं के सामने भी बड़ा संकट आचार्य जी, क्योंकि हजारों हजार राजा बैठे थे और सबके इष्ट देवता, तो जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए कि शंकर जी के 1000 भक्त वहां बैठे हैं या 100 भक्त बैठे हैं, 100 राजा ऐसे हैं जो शंकर जी के भक्त हैं। तो एक उठाने गया, वो कह रहा है हे शंकर जी धनुष उठवा देना, और 99 कह रहे हैं हे शंकर जी इससे मत उठवाना। तो शंकर जी किसकी मानेंगे? 99 की मानेंगे। अच्छा, जिससे नहीं उठा वो भी 99 में मिल जाता है, क्योंकि हमसे नहीं उठा तो नहीं उठा, हे शंकर जी अब इससे भी ना उठने, हमारी बड़ी हंसी होगी। तो अब इष्ट देवताओं के सामने भी समस्या कि भाई उठवाएंगे तो किसकी माने, 99 की माननी पड़ेगी, इसलिए किसी से नहीं उठा। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वो धनुष के पास ही नहीं गए। अच्छा, आपको पता है ये धनुष कहां से आया, किसका धनुष है, कौन सा धनुष है? इसका नाम है पिनाक। तो क्या परशुराम जी का धनुष है? बोले ना, शंकर जी का धनुष। शंकर जी ने किसको दिया था? जनक जी के पूर्वजों को। ये महाराज दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना हुआ है। जिस समय वृत्रासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया तो बोले वृत्रासुर कैसे मरे? बोले कोई तपस्वी ब्राह्मण की अस्थियों से वज्र बने। तो दधीचि ऋषि के पास अस्थि मांगने गए। दधीचि ने कहा कि मेरा शरीर परोपकार में लग जाए, इससे बड़ी क्या बात है। ठीक है, शरीर तो दे दिया। अच्छा, भारत का ऋषि देखो हड्डियां दान कर रहा है, और नहीं आप किसी से हड्डी मांगने जाओ तो हड्डी नहीं देगा बल्कि हड्डी तोड़ देगा, है? किसी से कहो हड्डी दे दो, देगा। लेकिन धन्य है भारत का ऋषि, मेरे राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज और धर्म की रक्षा के लिए मुझे अस्थि भी दान करना पड़े तो मेरी अस्थियां ले जाओ। है? तो जब वो अस्थियां दान करने लगे तो उनकी आंख भर आई। तो देवताओं ने पूछा क्या बात है, तुम रो रहे हो? बोले दुख इस बात का नहीं कि शरीर जा रहा है, तो जाना ही है। इस बात का दुख है, मैंने सोचा था इसी जन्म में, इसी जीवन में, इसी शरीर से राम जी का, भगवान का दर्शन कर लूंगा, पर दर्शन नहीं हो पाया और मैं जा रहा हूं। देवता बोले चिंता मत करो,
तुम्हें इसी शरीर से इसी जीवन में राम दर्शन होगा। कैसे? बोले तुम्हारे प्राण जाएंगे नहीं, तुम्हारी हड्डियों में बसे रहेंगे और तुम्हें राम जी कृपा करेंगे। तो उन्हीं दधीची ऋषि की अस्थियों से वज्र बना और उसी में से जो उनकी रीढ़ की हड्डी उससे वज्र बना, उसी में से एक अस्थि ली गई जिससे पिनाक नाम का धनुष बना और वो पिनाक धनुष भगवान शंकर के पास पहुंचा। आचार्य जी, देवासुर संग्राम में भगवान शंकर ने उस धनुष को भगवान नारायण पे उठा लिया, क्योंकि शंकर जी असुरों की ओर से लड़ रहे थे, भगवान विष्णु देवताओं की ओर से। नारायण पे उठा लिया, फिर इनको होश आया मैं ये क्या कर रहा हूं। सोचा ऐसा धनुष रखना ही नहीं जिसको उठा करके मैं अपने इष्ट देवता पर ही लड़ने तैयार हो जाऊं। तो जनक जी के पूर्वजों को दे दिया। अच्छा, वो दधीची ऋषि के प्राण उस धनुष में बसते थे, अभी गए नहीं। उस अस्थि में दधीची के प्राण बसे हैं, इसीलिए धनुष की पूजा होती है। नहीं तो आप विचार करिए, धनुष युद्ध करने की वस्तु है कि पूजा करने की? युद्ध करने की चीज है। पर उस अच्छा वो घटता बढ़ता भी था। नहीं तो आप विचार करिए कि 10,000 राजाओं ने उठाया तो इतना बढ़ गया होगा। अरे दोनों हाथ लगाए तो 20,000 हाथ हो गए। 20,000 हाथ लगाने के लिए कितनी जगह चाहिए? घटता बढ़ता भी था। तो दधीच ऋषि के प्राण उसमें बसे हैं। आज राम जी आए हैं और राम जी धनुष को तोड़ेंगे तो दधीच ऋषि आज मुक्त हो जाएंगे। राम दर्शन करके आज मुक्ति को प्राप्त करेंगे। 10,000 राजा उठाने के लिए गए। अच्छा, आनंद लेते चलें आचार्य जी, 10,000 राजाओं से मान लो धनुष उठ भी जाता तो विवाह किसका होता? तो उन राजाओं ने पहले ही मीटिंग कर ली। बोले मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि पहले हम लोग धनुष तोड़ लें और धनुष टूट जाएगा तो फिर आपस में लड़ेंगे और लड़ने के बाद जो जीत जाएगा वो विवाह करेगा। इसी का नाम महागठबंधन है। लड़ना तय है कि धनुष उठ भी गया तो हम लड़ेंगे, माने हमारा काम बन भी गया तो बाद में हम लड़ेंगे। तो जिसके पहले ही युद्ध सुनिश्चित है, लड़ाई निश्चित है, वो क्या काम करेंगे हैं? तो अच्छा, दूसरी बात आनंद की ये, कई लोग कहते हैं कि 10,000 राजा एक बार में कैसे उठा लेंगे, इतने लोगों के हाथ कैसे लगे, कहां लगे? तो कुछ संत कहते हैं एक ही 12 का मतलब है एक ही दिन में, 12 माने दिन भी होता है, एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने उठा लिया। अच्छा, एक महापुरुष कह रहे थे भूप सहस 10, तो बोले भूप सहस का मतलब हो गया रावण, भूप सहस माने सहस्त्रार्जुन, और भूप सहस 10 माने दशानन। तो एक ही दिन में, उस दिन में जो है रावण और सहस्त्रार्जुन ने भी उसको उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो बाणासुर ने भी उसको उठाने का प्रयास किया, बाणासुर और रावण से भी नहीं उठा, इसलिए भूप साहस 10 से कई बार। कैसे? बोले डगही न शंभु शरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती जैसे कामी पुरुष की बहकावे वाली बातों से सती नारी का मन कभी विचलित नहीं होता, वैसे ही उन राजाओं के हिलाने से धनुष हिलता भी नहीं है, उठना तो बहुत दूर। तिल भर भूमि न छड़ सके छड़ाई, एक तिल भर भूमि भी नहीं हिला सके। अब जनक जी उठे, जब सारे राजा बैठ गए, परेशान हो गए, तो जनक जी उठ के खड़े हुए और बोले वचन रोष जनुसानी। जनक जी कैसे बोले? मानो रोष में बोल रहे हो। इसका मतलब क्या है? जनक जी को क्रोध आया नहीं है, मानो क्रोध में बोल रहे हो। बोले वचन रोष जनुसानी, ऐसे यार नाटक करके बोले जैसे बड़ा क्रोध आ रहा हो, पर ये ज्ञानी है, इनको क्रोध नहीं आता। क्या बोले? द्वीप द्वीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन ठाना, लेकिन वीर विहीन मही में जानी। अब कोई ये ना संशय करे कि मैं वीर हूं, मैं समझ गया कि पृथ्वी वीरों से खाली है। और लक्ष्मण जी के सामने कोई ऐसा कह दे, लक्ष्मण जी तमतमा रहे हैं। अच्छा, जनक जी तो चाहते ही है कि लक्ष्मण खड़े हो जाएं, तो देख रहे हैं लक्ष्मण जी की तरफ और बोल रहे हैं पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, मैं जानता हूं कोई सूरवीर नहीं है। तो लक्ष्मण जी को क्यों खड़ा करना चाहते हैं? बोले लक्ष्मण जी हैं डंडा,
राम जी है झंडा, जब तक डंडा खड़ा नहीं हो झंडा कैसे लहराएगा, इसलिए पहले डंडे को खड़ा करना चाहते हैं। और राम जी है फणी, राम जी है मणि और लक्ष्मण जी है फणी, और मणि पे आंच आ जाए और फणी बैठा रहे, ऐसा हो सकता है? अरे मणि पे आंच आएगी तो सर्प तो दौड़ पड़ेगा। लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए, माखे लगन कुटिल भय भावे और रदपट बरकत नयन सिरोहे। लक्ष्मण जी के क्रोध में होंठ फड़फड़ाने लगे, भौएं तन गई, भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई और एकदम लाल हो गए। वो क्या बोले? न आदरणीय न सम्माननीय, सीधा सीधा बोले, कही जनक जसो अनुचित बानी, कही जनक अनुचित बाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जाने, विद्यमान रघुकुल मणि जाने। सीधे जनक, कही जनक। अरे भैया थोड़ा कुछ लगा लेते, ससुर जी होने वाले। अरे बोले मेरे राम जी के लिए इतना अनुचित गए? कोई भी हो। लक्ष्मण जी जो है क्रोध में तमतमा रहे हैं, और लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि यदि राम जी की आज्ञा पाऊं तो गेंद की तरह सारे ब्रह्मांड को उठा लूं, जो तुम्हारा अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंदों केव ब्रह्मांड उठावो, कंदों के ब्रह्मांड उठाओ। बोले गेंद की तरह पूरे ब्रह्मांड को उठा दूंगा। अब जो कुटिल राजा थे आपस में बातें कर रहे हैं आचार्य जी। एक बोला, क्यों रे, हमने तो पहले ही कहा था घर चलो, तुम ही कह रहे थे तमाशा देख लो। अब जब पूरा ब्रह्मांड ही उठाए दे रहा है। दूसरा बोला, उसमें हर्ज क्या है, उठाएगा तो उठ जाएंगे और रखेगा तो रखा जाएंगे। तब तक लक्ष्मण जी ने कहा, काचे घड़े में डारा फोड़ी, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा। एक बोला, कहा था घर चलो। दूसरा बोला, क्यों रे, तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है? अरे मरते तो वहां भी यही मरेंगे, कम से कम तमाशा देख के मरेंगे। तीसरा बोला, क्यों जी, ब्रह्मांड ही फूट जाएगा तो फिर इनका विवाह कैसे होगा, सीता जी का विवाह कैसे होगा? अच्छा, लक्ष्मण जी भले ही रोष में बोल रहे हैं लेकिन पूरे होश में बोल रहे हैं। कच्चा घड़ा टूट जाए तो फिर बन सकता है, और घड़ा पकने के बाद टूट जाए तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे घड़े की तरह फोड़ दूं, काचे घट, कच्चा घड़ा है, फूट गया फिर बन जाएगा। तो बोले, यदि मैं तोड़ दूंगा तो बनाने वाली मेरी जानकी मैया सामने खड़ी है, लब निवेश ब्रह्मांड निकाया, तुरंत जो है ब्रह्मांड प्रकट कर देंगी। लब निवेश ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सबल विरचित माया। एक बोला, धनुष के धनुष नहीं टूटा, मरे और जा रहे हैं, काय खो आए थे। तब तक लक्ष्मण जी ने बोला, कमल नाल जिमे चाप चढ़ावा, जो जन सद प्रमाण ले धावा। कमल की डंडी की तरह धनुष को तोड़ सकता हूं। कई लोग संशय करते हैं कि लक्ष्मण जी धनुष को तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं। अरे धनुष पर तो जानकी के विवाह की शर्त लगी है, तो क्या लक्ष्मण जी धनुष तोड़ के क्या करना चाहते हैं? बोले वो इसलिए कि वो नहीं चाहते राम जी को श्रम करना पड़े, और सीता राम जी का विवाह तो लक्ष्मण जी की दृष्टि में पुष्प वाटिका में संपन्न हो गया, वो तो वही संपन्न हो गया। अब तो बस एक निमित्त रह गया है, जो जन सत प्रमाण ले धावों। अच्छा, जब लक्ष्मण जी क्रोध में बोले तो पृथ्वी हिलने लगी, दिग्गज डगमगा गए, समुद्र खोलने लगे, पर्वत खसकने लग गए, सारा सब कुछ हिल गया, लेकिन दो नहीं हिले। कौन कौन? बोले, एक तो राम जी अपनी जगह से नहीं हिले, और दूसरे धनुष अपनी जगह से नहीं हिला। न धनुष हिला न राम जी हिले। अब जो है विश्वामित्र जी ने इशारा किया, लक्ष्मण, थोड़ा राम जी का इशारा। अच्छा, एक बात देखिए, अनुशासन कितना है, इतना क्रोध है लक्ष्मण जी को, लेकिन राम जी ने तनिक इशारा किया, लक्ष्मण तुरंत बैठ गए। ये अनुशासन है।
लक्ष्मण जी बैठ गए। विश्वामित्र जी ने देखा कि अब सुंदर समय है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह महवाणी। उठा हो राम भंजहो भव चापा। अरे बहुत जल्दी आ गए। मैं टहूं तात जनक परितापा। ए लाला अभी सब सेल्फी लेने लगेंगे सब, विवाह तो हो जान दो। अब विश्वामित्र जी के साथ पधारे हैं, बहुत स्वागत है। जय हो सरकार। बस विराजमान कर दो, अभी जयमाला अभी नहीं होगी। हाँ तब ठीक है। हाँ धनुष टूटेगा। विश्वामित्र जी ने कहा उठा हो राम भंजहो भव चापा। मैं टहूं तात। देखो सब उधर देखने लगे ना, इसीलिए हम कह रहे थे जनक परितापा। अच्छा धनुष उठाने की बात थी कि धनुष तोड़ने की बात थी? उठाने की बात थी, तोड़ने की तो नहीं थी। लेकिन विश्वामित्र जी कह रहे हैं धनुष को तोड़ दो। क्यों? धनुष है अभिमान का प्रतीक, और अभिमान को उठाया बढ़ाया नहीं जाता, अभिमान को तोड़ा जाता है। इसलिए विश्वामित्र जी कह रहे हैं धनुष को तोड़ दो। दूसरे राजा बोले देखो हमसे धनुष क्यों नहीं टूटा पता है? एक ने पूछा क्यों नहीं टूटा? बोले उस समय सही नहीं होगा। इस समय विश्वामित्र समय शुभ जानी, ये ज्योतिषी है, ये समझ गए अब धनुष टूटने का समय आ गया। पहले धनुष टूटने का समय नहीं आया होगा। लोग अपनी बात किसी ना किसी तरह बना ही लेते। तो अच्छा राम जी जब चले धनुष की ओर, गुरु जी को प्रणाम किया। सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा। गुरु जी को प्रणाम किया। हर सुबह साधन कचोर आवा। अब राम जी चले तो सुनैना जी को बड़ा संकोच हुआ, बड़ा संशय हुआ। उन्होंने भी बहुत समझाया, पर लोगों ने उन्हें समझाया आप संशय मत करिए। उधर जानकी जी देख रही हैं राम जी की सुकुमारता को कि ये धनुष उठाएंगे, और राम जी बिल्कुल धीमे धीमे चल रहे हैं, एकदम धीरे धीरे धीरे। क्यों? कि राम जी बड़े संकोची हैं। तो जानकी जी मन ही मन मनावे अकुलानी, हों प्रसन्न महेश भवानी। पहले तो जानकी जी कुर्सियों बिठा दे तीनों को, भैया बढ़िया कुर्सी लगा दें, तीनों स्वरूप कुर्सी विराजमान हो जाए, बाद में धनुष तोड़ लेंगे। तो मन ही मन जानकी जी पहले किसको मनाया? शंकर जी को। क्यों? धनुष किसका है? शंकर जी का। तो सबसे पहले जानकी जी शंकर जी को मना रही हैं, हे भोले बाबा कृपा करके ये धनुष तोड़वा देना। फिर सोचा कि पता नहीं समाधि में बैठे होंगे, सुना नहीं सुना। तो पार्वती जी को हों प्रसन्न महेश भवानी, भवानी को स्मरण किया। क्यों? बोले अभी आपने वरदान दिया था वो झूठा ना पड़ जाए, देखो उड़वा देना। फिर भी लगा कि पता नहीं उठेगा कि नहीं। तो बार बार विनती सुनु मोरी। किससे विनती कर रही हैं? हरा हो चाप गुरुताति थोरी। किससे? गणेश जी से प्रार्थना कर रही हैं, हे गणेश जी आप इस धनुष को उठा दीजिए, आप इस धनुष को हल्का कर दीजिए, इसका भार कम कर दीजिए। गणेश जी बोले हमारा ही भार कौन सा कम है जो हम धनुष का भार हल्का कर देवे। जानकी जी बोली मैं इसीलिए तो आपसे कह रही हूं कि आप इतने भारी भरकम हैं, फिर भी एक छोटे से चूहा आपको उठा लेता है, भार नहीं लगता। इसका मतलब आपको भार कम करना आता है। इस धनुष का भार कम कर दीजिए, हल्का कर दीजिए ताकि ये उठा सकें। फिर सोचा पता नहीं गणेश जी जल्दी सुनेंगे कि नहीं, तो फिर किससे कहा? तो धनुष से ही प्रार्थना की। अब मोहे शंभु चाप गति तोरी। हे महादेव जी के धनुष आप हल्के हो जाइए। धनुष ने कहा अच्छा भरी सभा में हम अपना हल्कापन सिद्ध कर दें, हल्के हो जाएं। बोले देखो मेरे लिए अच्छा हम हल्के हो जाएं तो अपना भार किस पे डालें? इतना भारी है हम, तो हमारा भार किस पे डालें? बोले इन राजाओं पे डाल दो। एक आप हो उठते नहीं हो, एक ये है कि बैठते नहीं है, अपना भार इन पे डाल दो, ये बैठे रहे। हाँ बोले ये निज जड़ता लोगन पर डारी लिखा है, निज जड़ता लोगन पर डारी, हल्के हो जाओ।
तो धनुष ने पूछा कितने हल्के हो जाएं? भाई कोई प्रमाण हो कि शेर भर हो जाएं, कि आधा शेर हो जाएं, कि पाव भर हो जाएं, कितने हल्के हो जाएं? जानकी जी बोले देखो ये मैं नहीं बता सकती। क्यों? बोले जिनको ठंडियों के मौसम में सवेरे सवेरे फूल तोड़ने में पसीना आ रहा था, वो कितना उठा सकते हैं, मैं नहीं कह सकती। अरे जिनको फूल तोड़ने में जैसे काम में पसीना आता हो, वो क्या उठा पाएंगे? इसलिए हो हरो है रघुपति निहारी, इनकी कोमलता को देख के, इनकी सुकुमारता को देख के इतने हल्के हो जाइए जितना ये उठा सके। तो बोले अब ठीक है। और उस समय राम जी धीरे 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 आगे बढ़े और जैसे ही धनुष के पास पहुंचे तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अब गुरु जी को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? जब चल रहे थे तब भी तो गुरु जी को प्रणाम किया था। तो बोले उस समय विश्वामित्र जी गुरु जी को प्रणाम किया था, और अब की बार वो कुलगुरु को प्रणाम कर रहे हैं, वशिष्ठ जी को प्रणाम कर रहे हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अब की वो गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। अति लाघव, अब राम जी आ जाएंगे धनुष के पास। अति लाघव उठाय धनु लीना, किलेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न रखा देख सब ठाड़े। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। काहू न लखा देख सब ठाड़े। होते ही क्षण राम माधो धनु तोरा, अरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। धनु तोरा, जय हो तोरा भय भुवन ध्वनि घोर कठोरा। जय हो हरे भुवन घोर कठोर रवे रजी, बाजी तजी मार गो चले, चेकरागी दिग्गज डोले मही अही, कोले कोरुम कल मले। सोरया सोर मुनि कर कान दीने, सकल विमल विचारही, कोदांड खंड राम तुलसी, जयते जयते उचारही। जयति जयति उचारहि।